हेलो, नमस्ते दोस्तों। ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तुत्राराम प्रजापति राजस्थान ज्ञापक तंत्र के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए ज्ञान शक्ति चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को ईशा नियतम ज्ञान का लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के अपतंत्र को तीन भागों में बांटा गया: आंतरिक अपतंत्र, बंगाली खाड़ी अपतंत्र और अरब सागरीय अपतंत्र। आंतरिक अपतंत्र और बंगाली खाड़ी अपतंत्र के बारे में वो सभी जानकारी हमने अध्ययन कर ली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल और आने की संभावना है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। और आज पढ़ेंगे अरब सागरीय अपतंत्र के बारे में। अरब सागरीय अपतंत्र की कुछ बेसिक जानकारी हमने एक पिछले वीडियो में बता दी है। आज हम पढ़ेंगे लूणी नदी के बारे में कुछ वो बेसिक जानकारी जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की और आपके लिए लाभदायक साबित होने की संभावना हमें लगती है, उनके बारे में आज हमें अध्ययन करेंगे। बोलो किस नदी के बारे में अध्ययन करेंगे? तो आंसर क्या? लूणी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लूणी नदी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। लूणी नदी, अरे बोलो कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी का अध्ययन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ताकि आपको समस्या का सामना न करना पड़े। यह है भारत का मानचित्र। ठीक है, यहाँ पर है कौन सी खाड़ी? यह है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। और यह है खंबात की खाड़ी। अरे बोलो कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। ठीक है, और यह है दोनों का गुजरात बॉर्डर पर, गुजरात सीमा पर, गुजरात सीमा के पास में। ठीक है, सुनो वापस। यह है कच्छ की खाड़ी या कच्छ कारण। कच्छ की खाड़ी को या कच्छ कारण कह सकते हैं, कच्छ कारण। और यह है खंबात की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला। अरे कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला में एक है अजमेर में पुष्कर के पास में नागपाड़। ठीक है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है लूणी नदी। और यहाँ पर एक सिरोही जिले में है पश्चिमी बनास नदी। ठीक है, यह दोनों नदियों कच्छ के रण में गिरती हैं। और एक नदी है उदयपुर में, उदयपुर से निकलती है साबरमती नदी। और एक ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवाहित होती हुई जाती है माही नदी। यह दोनों नदियों गिरती हैं खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो यह नदी कौन सी? लूणी नदी। लूणी नदी। यह नदी कौन सी? पश्चिमी बनास नदी। यह नदी कौन सी? साबरमती नदी। और यह नदी कौन सी? माही नदी। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट सुनने, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, कच्छ के रण में कौन कौन सी नदियों गिरती हैं? तो लूनी और पश्चिमी बनास नदी कच्छ के रण में अपना जल ले जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि माही नदी अपना जल किस खाड़ी में या कहाँ विसर्जित करती हैं? तो खंबात की खाड़ी में साबरमती और माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में, और लूनी और पश्चिमी बनास नदी अपना जल कच्छ के रण में ले जाती हैं। ये दोनों अरब सागर के हिस्से हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना, ऊपर वाली दोनों नदियां लूनी और पश्चिमी बनास राजस्थान की दो नदियां हैं जो कच्छ के रण में जल ले जाती हैं। और साबरमती और माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं या अपना जल उड़े लेती हैं। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में, साबरमती और माही। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, इन चार नदियों में कंफ्यूज रहता है। कभी कभार विद्यार्थी खंबात की खाड़ी वाला कच्छ के रण में कर देते हैं और कच्छ का रण वाला खंबात की खाड़ी में कर देते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में डाउट रहता है। इसलिए मैंने ये अपतंत्र लूणी नदी पढ़ाने से पहले ये आपको सरलता से समझाने में प्रयासरत और सफल हुआ हूँ। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा।
तो लूनी और पश्चिमी बनास कच्छ के रण में, और साबरमती और माई खम्बात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। ठीक है, अब देखते हैं किस नदी के बारे में। बोलो लूनी नदी के बारे में। अब लूनी नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले देखते हैं लूनी नदी के उपनाम। उपनाम देखते हैं। इसको वैदिक साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? कालिदास ने अपनी रचनाओं में लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता था, और इसका अन्य नाम क्या है? और इसका विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो आधी खारी और आधी मीठी नदी भी है। ठीक है, तो इसका देखते हैं वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में पूछे लूनी नदी का क्या नाम, तो लिख देना मरुदविरदा के नाम से जाना जाता था। मरुदविरदा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए वैदिक साहित्य में लूनी नदी का नाम मरुदविरदा, लेकिन आ जाए कालिदास ने लूनी नदी का किस नाम से संबोधित किया कालिदास ने, तो लिख देना अंत्य सलीला। अरे कैसी सलीला, अंत्य सलीला किसने कहा लूनी नदी का? तो कालिदास ने अपनी रचनाओं में लूनी नदी के रूप में संबोधित किया, अंत्य सलीला के रूप में। ठीक है, और ये लवणवती नदी के नाम से भी जानी जाती है। लवणवती, अरे कैसी वती, लवणवती नदी यहाँ पर नमक या लवण की प्रधानता या अधिकता के कारण इस नदी को, लूनी नदी को क्या कहते हैं? लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और एकमात्र नदी जो आधी खारी और आधी मीठी के नाम से भी जानी जाती है। तो आधी खारी और आधी मीठी, आधी खारी व आधी मीठी नदी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए राजस्थान की कौन सी नदी या एकमात्र ऐसी नदी जो आधी खारी व आधी मीठी के नाम से भी जानी जाती है? तो आंसर क्या? लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी के नाम से भी जाना जाता है। आधी खारी और आधी मीठी, नागपाड़ से लगाकर बालोतरा तक तो है आधी मीठी, और बालोतरा के बाद से लगाकर कच्छ के रण तक है का आधी खारी। ठीक है, तो नागपहाड़ से बालोतरा तक, नागपहाड़ से बालोतरा तक है आधी मीठी के रूप में, और आधी खारी है बालोतरा से लगाकर, बालोतरा से कच्छ का रण यहाँ तक है आधी खारी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए लूनी नदी कहाँ तक खारी है और किस जगह के बाद में मीठी हो जाती है? नहीं, कहाँ किस जगह तक मीठी है और किस जगह के पश्चात खारी हो जाती है? तो नागपाड़ अजमेर से लगाकर बालोतरा तक तो लूनी नदी का जल मीठा है, लेकिन बालोतरा के पश्चात लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पचपदरा झील और अन्य रासायनिक युक्त पदार्थों के कारण इस लूनी नदी का जल में खारापन आ जाता है। तो ध्यान रखना, नागपाड़ से बालोतरा तक आधी मीठी है और बालोतरा से लेकर कच्छ के रण तक आधी खारी के रूप में जानी जाती है। बोलो कौन सी नदी? लूनी नदी। तो लूनी नदी के बारे में अब देखते हैं कॉन्सेप्ट। ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बोलो ये जिला कौन सा? बोलो अजमेर जिला। अरे कौन सा जिला? अजमेर जिला। और अजमेर जिले में ये पहाड़ियों कौन सी? नाग पहाड़ियों। नाग पहाड़ियों कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, नाग पहाड़ी अजमेर में। नाग पहाड़ी से दो जल धाराओं का उद्गम होता है। एक जल धारा का नाम है सागरमती और एक जल धारा का नाम है सरस्वती। तो ये जल धारा हो गई कौन सी? सागरमती। अरे कौन सी जलधारा? सागरमती। और ये जलधारा हो गई सरस्वती।
अरे कैसी जलधारा सरस्वती। और ये एक गोविंदगढ़ नामक जगह पर दोनों का हो जाता है संगम। किन किन का संगम? सागरमती और सरस्वती जलधाराओं का संगम कहाँ पर होता है? तो अजमेर में गोविंदगढ़ जगह पर दोनों जलधाराओं का हो जाता है क्या? संगम। किस जगह पर? गोविंदगढ़ जगह पर। अरे बोलो कौन सी जगह? गोविंदगढ़ जगह पर। और गोविंदगढ़ है कहाँ पर? अजमेर जिले में। ठीक है, अजमेर जिले में गोविंदगढ़ जगह के पश्चात ये नदी लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। उससे पहले नागपाड़ से लगाकर गोविंदगढ़ नामक जगह तक यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस नदी का नाम सागरमती होता है। और गोविंदगढ़ जगह के पश्चात से लगाकर कच्छ के रण तक इस नदी का नाम है क्या? लूनी नदी। उसके पश्चात गोविंदगढ़ के पश्चात ये नागौर, अजमेर से नागौर में प्रवाहित होती है। नागौर से पाली, पाली के पश्चात जोधपुर, जोधपुर के पश्चात बाड़मेर, बाड़मेर के पश्चात जालोर, और जालोर के पश्चात कच्छ के रण में अपना जल उड़ेल देती है या अपना जल विसर्जित करती है। तो यहाँ पर है कच्छ का रण। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जल ले जाती है। यहाँ पर ये कच्छ का रण है। अरे बोलो ये कौन सा रण है? कच्छ का रण। कच्छ का रण, कच्छ के रण में अपना जल उड़ेल देती है कौन सी नदी? बोलो लूनी नदी। लूनी नदी का पूर्व क्षेत्र पूछे तो कौन कौन से? ठीक है, लिख लेना। अजमेर जिले में तो बेसिकली प्रभावित होती है। उसके पश्चात नागौर, कौन सा जिला? नागौर जिला। नागौर के पश्चात पाली जिला, पाली के पश्चात जोधपुर जिला। अरे कौन सा जिला? जोधपुर जिला। जोधपुर के पश्चात बाड़मेर जिला, बाड़मेर जिला। बाड़मेर के पश्चात जालोर जिला, जालोर के पश्चात ये गुजरात में कच्छ का रण, कच्छ का रण। ठीक है, ये जिले। वापस सुनो, लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर में नागपाड़ियों से, जहाँ से नागपाड़ियों से दो जलधाराओं के रूप में उद्गम होता है सागरमती और सरस्वती नामक दो जलधाराओं से। और गोविंदगढ़ अजमेर नामक जगह पर इस या उसके पश्चात इसका नाम लूनी होता है, उसके पहले सागरमती। तो गोविंदगढ़ के पश्चात अजमेर से ये लूनी नदी आगे प्रवाहित होती है। अजमेर के पश्चात नागौर, नागौर के पश्चात पाली, पाली के पश्चात जोधपुर, जोधपुर के पश्चात बाड़मेर, बाड़मेर के पश्चात जालोर, और जालोर से अपना जल गुजरात, गुजरात में कच्छ के रण में ये अरब सागर में मिल जाती है। तो राजस्थान की ऐसी नदी जो सर्वाधिक 6 जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान में 3 नदियां हैं जो सर्वाधिक 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। उसमें लूनी नदी, बनास नदी और चंबल, ये तीनों नदियों राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो उनमें से एक नदी कौन सी? लूनी नदी, जो राजस्थान की सर्वाधिक 6 जिलों में प्रवाहित होती है। और 6 जिले कौन कौन से हैं? तो बोलो अजमेर जिला, नागौर जिला, पाली जिला, जोधपुर जिला, बाड़मेर जिला और जालोर जिला। इन 6 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, और क्वेश्चन ये आ जाए, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? नागपाड़ अजमेर से लगाकर कच्छ के रण गुजरात तक लंबाई पूछे तो 495 किलोमीटर। और क्वेश्चन ये आ जाए, लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो आंसर क्या? बोलो 330 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई, और कुल लंबाई पूछे तो 495 किलोमीटर है। ठीक है, और बालोतरा तक तो है लूनी नदी आधी मीठी, और बालोतरा के पश्चात है आधी खारी। तो हम थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं। अरे लिख लेते हैं किसके बारे में? लूनी नदी के बारे में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना प्रिय मित्रों। लूनी नदी की लंबाई के रूप में लंबाई देख लेते हैं। कुल लंबाई पूछे, कुल लंबाई पूछे तो कितनी लिखनी? बोलो 495 किलोमीटर। और राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई, लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई पूछे तो कितनी लंबाई? बोलो 330 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में लंबाई पूछे लूनी की तो 330 किलोमीटर, और लूनी नदी की कुल लंबाई पूछे 495 किलोमीटर है कुल लंबाई।
ठीक है। अब थ्योरी के रूप में लिखते हैं इसका उद्गम स्थल और उसके पश्चात कुछ बेसिक जानकारी जो स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखी वो वापस थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। लूनी नदी का उद्गम स्थल पूछे तो नागपहाड़, नागपहाड़। और नागपहाड़ है किस जिले में? अरे बोलो, अजमेर जिले में। नागपहाड़ से किस नदी का उद्गम स्थल है? लूनी नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, अब देखते हैं पर्वत क्षेत्र। पर्वत क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र का मतलब है लूनी नदी राजस्थान के किन किन जिलों में और किन किन जगह पर बहती है। तो पर्वत क्षेत्र के रूप में देख लेते हैं, राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। उसमें पहला जिला है अजमेर जिला। और विशेष रूप से ध्यान रखना, यह कर्म वही ध्यान रखना, जहाँ से उद्गम से लगाकर अंतिम बिंदु तक सीरीज वही कर्म वही जिलों का नाम ध्यान रखना। अजमेर, उसके पश्चात नागौर जिला। अरे कौन सा जिला? नागौर जिला। नागौर के पश्चात पाली जिला। पाली के पश्चात जोधपुर जिला। अरे कौन सा जिला? जोधपुर जिला। जोधपुर अपना जिला। जोधपुर के पश्चात बाड़मेर जिला। अरे कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। बाड़मेर के पश्चात है जालोर जिला। जालोर, और जालोर के पश्चात, ये तो हो गए राजस्थान के 6 जिले। ठीक है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये तो है अपने 6 जिले जिनमें 330 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, इन जिलों के पश्चात गुजरात में, गुजरात में कच्छ का रण, कच्छ का रण में क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ से लगाकर अजमेर से लगाकर कच्छ के रण तक लंबाई पूछे तो आंसर क्या? 495 किलोमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन याद है, अजमेर से लगाकर जालोर जिले तक कुल लंबाई कितनी? तो 330 किलोमीटर। और अजमेर से लगाकर गुजरात में कच्छ के रण तक लंबाई पूछे किसकी? लूनी नदी की। तो आंसर क्या? 495 किलोमीटर किसकी लंबाई? लूनी नदी की। बोलो कोई डाउट? ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसके बारे में? लूनी नदी के बारे में। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना प्रिय मित्रों। ठीक है, तो लूनी नदी के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और विशेष रूप से ध्यान रखना, लूनी नदी की मुख्य नदी के रूप में तो वो सभी जानकारी हमने अध्ययन कर ली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावना है लूनी नदी की। लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जैसे जोधड़ी, मीठड़ी, खारी, भांडी, उन नदियों के बारे में। तो लूनी नदी की बेसिक जानकारी का अध्ययन हमने कर लिया है। बेसिकली लूनी नदी में जैसे कोई शहर है, जैसे मलीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे भरता है, और बालोतरा शहर किस नदी के किनारे है, और ये जानकारी तो हमने मेला वाले टॉपिक्स में और उस अन्य टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इसलिए हम इसका केवल जो ज्योग्राफिक रूप से नदियों के बारे में, नदियों की ज्योग्राफिक विशेषताएं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, न कि इर्द गिर्द जो सभी पार्ट के रूप में। ठीक है, तो राजस्थान ज्योग्राफी में हम इतना लूनी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात लूनी की सहायक नदियों के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्रिय साथियों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें। तो वीडियो अंत के साथ में एक रामशाह पीर की जय के साथ में वीडियो का करते हैं अंत। बोलो रामशाह पीर की जय हो।